वेलकम टू न्यू वीडियोस गाइज। आज के हेडिंग्स हमारे पास है जोन्स एलएलसी करियर की तरफ से L1 सर्विस डेस्क फ्रेशर्स के लिए है। प्रोफेशनल सर्विस बेंगलुरु इंडिया के लिए जॉब लोकेशन है। यहाँ आपकी सैलरी होगी 3 lakhs to 3.6 lakhs पर एनम होगी। यहाँ पर कंपनी का ओवरव्यू दिया है उन्होंने और पोजीशन का ओवरव्यू दिया है। यहाँ पर आपको क्या काम करना होगा और क्या रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी बताया। आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस बताया 0 to 0.6 मंथ का आपको आईटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी आईटी कंप्यूटर और बीई बीटेक एमसीए एमटेक का आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपको रिपोर्टिंग टीम लीड को करनी होगी। सो जो बाकी की कुछ इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एंड दिस इज ओनली फॉर द फ्रेशर्स। सो आप बैच की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 21, 22, 23, 24, 2020 कोई भी बैच यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है सैप की तरफ से आईटी टेक्नोलॉजी सर्विस एसोसिएट के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेशर्स ग्रेजुएट के लिए ही है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स बताए हैं। अंडरस्टैंड द कस्टमर्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड द डिफिकल्टीज टू ऑफर सुटेबल सॉल्यूशन एंड द सर्विस। आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? यूनिवर्सिटी डिग्री इन अ कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड होने चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एज वर्चुअल मेंबर ऑफ अ डायनामिक और द रिमोट। एक्सलेंट आपका वर्बल एंड द रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इंग्लिश में। एक्सपीरियंस इन अ कस्टमर सर्विस कस्टमर कम्युनिकेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपको। अंडरस्टैंडिंग ऑफ SAP प्रोडक्ट्स ऑफरिंग एंड द इंडस्ट्री सॉल्यूशंस को आपका मालूम होना चाहिए। जॉब लोकेशन यहाँ पर भी बेंगलुरु है। नो प्रायर एक्सपीरियंस है। सैलरी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की उन्होंने। वर्किंग डे 5 हो गए और इन ऑफिस और फुल टाइम ये जॉब है। सो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास है जूरा की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 के लिए चेन्नई। जॉब लोकेशन है तमिलनाडु। यहाँ पर उन्होंने कंपनी का ओवरव्यू दिया है। व्हाट इट एक्सपेक्टेड दिया है उन्होंने। सो यहाँ से आप कंपनी का ओवरव्यू यहाँ से आप कंपनी का ओवरव्यू देख सकते हैं। व्हाट एक्सपेक्टेड बताती हूँ। बैचलर और द मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ आपको होना चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और SaaS और B2B सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग बैकएंड APIs और फुल स्टैक एप्लीकेशंस, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ओप्स आपको आना चाहिए। फ्रेमवर्क्स आईडीज टूल्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर वो क्या ऑफर करते हैं? कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन, कॉर्पोरेट बोनस प्रोग्राम, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स एंड द कंपनी इक्विटी एंड रिटायरमेंट। मेडिकल इंश्योरेंस होगा आपको। फ्लेक्सिबल टाइम ऑफ सौदा, पेड हॉलीडेज होगी। 6 मंथ फुल पेड पैटर्नल लीव होगी। लिविंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्टाइपेंड होगा आपको। बाकी की जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 के लिए है जॉब हायरिंग और यहाँ पर उन्होंने सब कुछ दिया है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई बैच की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो आप कोई भी बैच यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करके। फोर्थ वन हमारे पास है PRA डेवलपर L1 के लिए। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स ही है यहाँ पर। जॉब लोकेशन ऑल लोकेशन से, मतलब उन्होंने जब आपके सभी प्रोसेस हो जाएगी सिलेक्ट हो जाओगे तो पता चलेगा। इधर यहाँ तो उन्होंने सिर्फ ऑल लोकेशंस दी है, कोई लोकेशन मेंशन नहीं की है। डिपार्टमेंट RPA है और डोमेन RPA डेवलपर है। रिक्वायरमेंट भी स्किल रिक्वायरमेंट उन्होंने बताए। एक्सलेंट वर्बल एंड द रिटर्न कम्युनिकेशन आपको होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ RPA होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज SQL का होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होना चाहिए और लर्निंग एबिलिटी टू लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज आपको होनी चाहिए। यहाँ से आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और ये भी फ्रेशर्स के लिए, यहाँ पर भी कोई बैच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो चारों भी हायरिंग्स फ्रेशर्स के लिए ही है। सो आप अप्लाई कीजिए। मैं सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से अप्लाई कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज सपोर्ट मी गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।